हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कविता। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो आइए समझते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले तो आप मेरे सबसे ऊपर वाले डायग्राम में ये देख पा रहे होंगे कि मैंने 2D स्ट्रक्चर में एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल के ऊपर मैंने इक्वेटर लिखा हुआ है 0 डिग्री पे, और कुछ मार्किंग्स की हुई हैं। नॉर्दर्न साइड साइड में एन जो लिखा हुआ है वो मेरा नॉर्थ होगा, और एस जो लिखा हुआ है वो मैंने साउथ को डिनोट किया है। और कुछ इस साइड में आप लेफ़्ट साइड में कुछ देख सकते हैं कि मैंने कुछ जोन्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अर्थ है हमारी वो सर्कुलर इन शेप नहीं होती है, वो स्फेरिकल इन शेप होती है। जिस तरीके की ये बॉल है, इस पर मैंने कुछ इस तरीके से मार्किंग्स की हुई हैं। तो सबसे मिडल वाली जो लाइन है, आप उसको देख पा रहे होंगे, मैंने इक्वेटर लिखा है, जिस पे भी मैं जिसके ऊपर मैंने 0 डिग्री एंगल लिखा हुआ है। ठीक है। तो इक्वेटर जो है वो हमारा 0 डिग्री एंगल बनाती है। और जो है इक्वेटर को आप कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इट मीन्स कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंगुलर लाइंस जो होती हैं हमारी स्फेयर के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो आप उन्हीं को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है। अब ये लैटिट्यूड्स जो है कुछ ना कुछ एंगल्स बनाएंगे, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में नहीं है, क्योंकि ये स्फेरिकल इन शेप पे है अर्थ हमारी। तो जो 0 डिग्री पे है वो तो इक्वेटर हो गया हमारा, और जो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अगर आप इस इक्वेटर को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो जो अबव पोर्शन है, ये जो अपर पोर्शन है, ये वाला, ये जो अपर पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये वाला इक्वेटर के ऊपर वाला हाफ ऑफ द अबव पोर्शन ऑफ द इक्वेटर, तो आप उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। दैट इज़ वाई जो भी मैंने यहाँ पर एंगल्स लिखे हैं वो सारे के सारे एन से डिनोट किए हैं। एन मतलब नॉर्दर्न, नॉर्थ साइड। और सिमिलरली जो ये इक्वेटर के नीचे वाली साइड है, जो ये डाउनवर्ड साइड में जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये हाफ ऑफ द डाउनवर्ड साइड पोर्शन, इसको आप बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। दैट इज़ वाई जो भी इस पे एंगल्स लिखे हुए हैं मैंने, ये सारे के सारे एस के साथ मतलब साउथ के साथ में ये डिनोट किए गए हैं। अब जो 0 डिग्री है उस पर तो इक्वेटर आ गया, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये जो है हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये लाइन है। ठीक है। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इन दोनों में से जो भी लाइन पास करती है वो कितने स्टेट्स में से होकर के गुजरती है, आपको वो चीज़ भी बतानी है। ओके। तो ये क्वेश्चन आपका है, आप इसे नोट कर लीजिए, और आप मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करके मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना आप कमेंट सेक्शन में। और ये जो है हमारा यहाँ पर साउथ साइड में भी 23.5 डिग्री साउथ है। नॉर्दर्न साइड में जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। और सिमिलरली जो साउदर्न पॉइंट में जो पॉइंट है हमारा 23.5 डिग्री साउथ पे, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। ओके। अब जो मैंने कुछ जोन्स बताए हुए हैं आपको, अब देखिए 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये सिमिलरली इन द साउथ। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। और जो 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों के बीच का, इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। सिमिलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जो आपका पोर्शन है पूरा का पूरा, इसको आप टेम्परेट जोन बोलेंगे। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, ये आपका पोलर जोन हो गया। सिमिलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर वाला सबसे अपर पोर्शन जो है आपका पोलर जोन हो गया। अब क्या रीज़न है कि इन ये जो हमारे पोर्शंस हैं इनको ट्रॉपिकल जोन या फिर टेम्परेट जोन या फिर पोलर जोन में डिवाइड करने का? तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम से। मान लीजिए कि ये सन है, सन की किरणें जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है हमारी सन रेज इंसिडेंट हो रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मिडिल वाला पोर्शन है, जो कि इक्वेटर, आप जिसको कि आप ऊपर वाले डायग्राम में समझ चुके हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री जो है हमारा इक्वेटर बनाती है 0 डिग्री का एंगल। अब जो ये 0 डिग्री जो है हमारा, जहाँ पर हमारा पोर्शन शो हो रहा है, आप उस एरिया में आप देख सकते हैं कि इतने इतने पोर्शन के अंदर जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक जो है हमारे जो इंसिडेंट रेज हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी जो है किरणें अर्थ के ऊपर पड़ेंगी।
सीधी रेज़ जो हैं जब इंसिडेंट होंगी तो वो 0 डिग्री का एंगल बनाएँगी अर्थ के साथ में। और आप देख सकते हैं कि गर्मियों के टाइम पर जब बिल्कुल 12 ओ क्लॉक होता है और जब सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है, उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। क्योंकि जो किरणें जो हैं वो सीधी आपके ऊपर पड़ रही हैं, उनका जो है एंगल बिल्कुल 0 डिग्री है। और उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है। क्योंकि ये देखो, थोड़ा स्फेरिकल इन शेप है हमारी अर्थ, और ये मिडल पोर्शन जो है थोड़ा-सा सन की तरफ है, और इस पोर्शन के ऊपर जो है सन की किरणें भी बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। ठीक है? ये बिल्कुल सामने है इसके। ये वाला पोर्शन बिल्कुल सामने होने के कारण इसका जो है 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसका जो है बिल्कुल जो सन रेज़ हैं वो बिल्कुल सीधी इंसिडेंट हो रही हैं और ये 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में जहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द अपर पोर्शन। अपर पोर्शन दोनों साइड में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में, दोनों साइड में जहाँ पर कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस वाले रीजन में जो है जब सन रेज जा रही हैं, एक तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो थोड़ी सी इस तरीके से टिल्ट होती जा रही है, ऐसे करके स्फेरिकल इन शेप है ना, तो बीच में से बल्ज आउट होगी। स्फेरिकल इन शेप है तो बीच में से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, और ऊपर की तरफ जाते जाते आप देख रहे हैं कि एक डिस्टेंस ऐसे करके ऐसे ऐसे होते होते मिनिमम होते जा रहा है। ठीक है? तो ये जो है थोड़ा सा डिस्टेंस इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है? कम होते जा रहा है, तो आपको जो है इस वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा एंगल भी बना रहा है। ठीक है? तो इस पोर्शन की कंपैरेटिवली इस पोर्शन में कम गर्मी पड़ेगी। इसीलिए इन दोनों पोर्शंस को एक दूसरे से अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इस वाले पोर्शन को नाम दे दिया ट्रॉपिकल जोन। ठीक है? और ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पर थोड़ी सी कम गर्मी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू द सीधी किरणें जहाँ पर पड़ रही हैं जिस पोर्शन में, इस पोर्शन को बोला जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है? टेम्परेट का मतलब कम गर्मी है और ट्रॉपिकल का मतलब है ज़्यादा गर्मी है। इक्वेटर का तो मतलब ही वो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके? और जो हमारा पोलर रीजन है, बिल्कुल अपर पोर्शन है, जो पोलर रीजन जो है, उस रीजन में तो बहुत ही कम गर्मी पहुंच पा रही है क्योंकि एक तो इंसिडेंट रेज को डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, और दूसरी बात कि वो बहुत ज़्यादा एंगल्स भी बना रही हैं। जब वो बहुत ज़्यादा एंगल भी बनाए और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करे, तो वहाँ पर ना के बराबर ही मेरे ख्याल से सन की किरणें जो हैं अपनी गर्मी पहुँचा पाएंगे। ठीक है? तो इस वजह से इस वाले पोर्शन में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। दैट इज़ वाई दिस रीजन इज़ कॉल्ड द पोलर जोन। ठीक है? तो अब समझ आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि इस वाले रीजन को ट्रॉपिकल जोन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है और बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई ये वाला रीजन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन में तो फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी है, पोलर जोन में तो उससे भी कम गर्मी है। तो आप जैसे जैसे आप इक्वेटर से आप जो है पोलर की तरफ, पोलर जोन की तरफ आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो आपको गर्मी कम लगती जाएगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इस डायग्राम से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो ये लिखा हुआ है, एट इक्वेटर की जो सन रेज़ हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इन द स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने थोड़ा सा जो चीज़ आपको समझाई है बोल करके, वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है टाइम का थोड़ी सी शॉर्टेज होने की वजह से मैं आप लोगों को ये आगे ये चीज़ समझाती कि जो ये अर्थ है हमारी, वो अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा स्ट्रेट ना रह करके थोड़ी सी टिल्टेड रहती है। उसी टिल्ट पोजीशन की वजह से जो है हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। ओके? तो वो जो सीज़न्स हैं किस तरीके से वेरी करते हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को अगर इन दोनों डायग्राम में से जो कुछ भी समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या चीज़ नहीं समझ आई। प्लीज़ आप लोग मुझसे कुछ भी तरीके के कैसे भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।